तो देखिए इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से ये पुराना क्वेश्चन है, तो करंट में अभी कौन है तो आपको बताना है कमेंट करके। ओके। नेक्स्ट है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ऐसा नंबर चुनना है जो अन्य सभी नंबरों से भिन्न हो। देखिए एक जो होता है ये क्या होता है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 3 जो होता है ये 9 होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। और 36 जो होता है ये होता है 6 का स्क्वायर। और 25 होता है 5 का स्क्वायर। 216 होता है 6 का क्यूब। और 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, पहले 1 का स्क्वायर हुआ फिर 2 का क्यूब हुआ, मतलब नंबर जो है वो सीरियल वाइज से बढ़ रहे हैं। ओके, पहले छोटी संख्या का स्क्वायर फिर उसके एक नंबर जोड़ के बड़ी संख्या का क्यूब। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर कितना होगा? 4 का क्यूब होगा, क्योंकि आगे देखिए 5 का स्क्वायर हुआ फिर 6 का क्यूब हुआ, उसके बाद 7 का स्क्वायर हुआ, आगे फिर 7 का क्यूब होगा। तो 6 की जगह यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा। ओके, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो आपका विषम नंबर कौन सा हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑनेस्टी को इससे कोडित किया जाता है तो वर्शिप को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले ऑनेस्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HONESTY। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। H का कोड होता है 8, O का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, S का होता है 19, T का होता है 20 और Y का होता है 25। इससे आपका क्या बन रहा है? INOD फिर TSZ। I का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 9, N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, O का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, D का होता है 4, T का होता है 20, S का होता है 19 और Z का होता है 26। अब देखिए 8 से 9 बना तो आपका क्या हुआ? 1 जुड़ा। 15 से 14 बना, 1 घटा। 14 से 15 बना, 1 जुड़ा। 5 से 4 बना, 1 घटा। 19 से 20 बना, 1 जुड़ा। 20 से 19 बना, 1 घटा। 25 से 26 बना, 1 जुड़ा। मतलब एक सीरीज़ चली, पहले +1 जुड़ा, फिर -1, फिर +1, फिर -1। यही तरीका लगाएंगे वर्शिप के लिए। अब हम लोग वर्शिप के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं। WORSHIP। W का अल्फ़ाबेट कोड होता है 23। O का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 15। R का होता है 18। S का होता है 19। H का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8। I का होता है 9 और P का होता है 16। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले 1 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 24। अब 1 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 14। कितना आ जाता है? 14। अब 1 जोड़ लेते हैं तो आपका आ जाता है 19। अब फिर 1 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 18। फिर 8 में 1 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 9। फिर 9 में 1 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 8। अब 1 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 17। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 24 होता है X का, 14 होता है N का, 19 होता है S का, 18 होता है R का, 9 होता है I का, 8 होता है H का, 17 होता है Q का। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो ये मिल रहे हैं ऑप्शन ए में, XN, XN, SR, SR, IHQ, IHQ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं।
यदि विजया को इससे कोडित किया जाता है तो दीपाली को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले विजया के हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। वी, आई, जे, ए, बाई, ए। वी का कोड अल्फ़ाबेट कोड होता है 22, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, जे का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10, ए का होता है 1, बाई का होता है 25, फिर ए का होता है 1। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है वी, जे, एल, डी, सी, एफ। वी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 22, जे का कितना होता है 10, एल का होता है 12, डी का कितना होता है 4, सी का होता है 3 और एफ का होता है 6। तो 22 से 22 बना तो इसमें 0 की वृद्धि, मतलब कुछ नहीं जुड़ा। 9 से 10 बना तो 1 जुड़ा, 10 से 12 बना 2 जुड़ा, 1 से 4 बना 3 जुड़ रहा है, 25 से 3 बन रहा है तो 4 जुड़ रहा है, 1 से 6 बन रहा है तो 5 जुड़ रहा है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्टिंग हुई? 0 से। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे जुड़ता जा रहा है। यही तरीका दीपाली के लिए लगाएंगे। तो दीपाली के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। डी, डबल ई, पी, ए, एल, आई। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, फिर ई का होता है 5, पी का होता है 16, ए का होता है 1, एल का होता है 12, आई का होता है 9। तो जोड़ते हैं सबसे पहले 0, तो 4 का 4 ही रहेगा। अब 5 में 1 जोड़ते हैं तो आपका 6 आ जाता है। 5 में अब 2 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। 16 में अब 3 जोड़ते हैं तो 19 आ जाता है। 1 में 4 जोड़ते हैं तो आपका 5 आ जाता है। और 12 में 5 जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा? 17। और 9 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 4 किसका होता है? डी का। 6 किसका होता है? एफ का। 7 किसका होता है? जी का। 19 होता है एस का। 5 होता है ई का। 17 होता है क्यू का। और 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। प्रतीक जो है वो बाएं से 15वां है। तो बाएं से प्रतीक जो है वो है 15वां और राहुल दाएं से है 10वां। दाएं से क्या है? 10वां। यदि प्रतीक और राहुल के बीच में 5 लड़के हैं, ओके, 5 लड़के जोड़ दिए इसमें, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे? तो जोड़ देते हैं तीनों को। 10 5 20, 20 और 10 30। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रणालय प्रिंटिंग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी देवास। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा है? राजेंद्र प्रसाद। सेबी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका वर्तमान में कौन है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 22। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर। अगला जो है वो क्वेश्चन हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। अगला है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन वर्तमान में आपको बताना है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वह नदी, पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है, शिप्रा। ताप्ती की नदी कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं
552। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, कोरबा थर्मल प्लांट किस निम्न राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में शामिल हुआ था? 2016। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी। अगला देख, नेक्स्ट लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए, सबसे पहले 8 से 24 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई, 24 से 12 बनाया तो 2 का डिवाइड। अब लास्ट में देखिए, 18 से 54 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई। तो इससे एक चीज़ निकल के आ रही है, पहले 3 का मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 का डिवाइड हुआ। अब देखिए, स्टार्टिंग में 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 का डिवाइड। अब आगे क्या होगा, 12 में 3 का मल्टीप्लाई तो 12 3 36 और 36 में 2 का अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 36 से 28 बनाएंगे सबसे पहले तो क्या होगा, 8 घटा। 28 से 24 बनाया 4 घटा। 24 से 22 बनाया 2 घटा। मतलब लगातार संख्याएं घटती जा रही हैं। पहले 8 घटा, फिर 4 घटा, फिर 2 घटा। देखिए, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब 2 लाना है तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो आप आगे क्या घटाएंगे, 1। तो 22 में 1 घटाएंगे तो ऑप्शन बी 21 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, 28 से सबसे पहले 33 बनाते हैं तो आपका 5 जुड़ा। 33 से 31 बनाया 2 घटा। 31 से 36 बनाया 5 जुड़ा। तो एक सीरीज चल रही है, पहले 5 जुड़ा फिर 2 घटा फिर 5 जुड़ा। अब आगे क्या होगा, 2 घटेगा। 36 में 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले कथन है, कोई नदी समुद्र नहीं है। तो नदी का संबंध समुद्र से नहीं होगा। आपका वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। आगे कहता सभी समुद्र महासागर हैं, सारे समुद्र क्या हो जाएंगे, महासागर हो जाएंगे। अब निष्कर्ष कहता है पहला, सभी नदी महासागर हैं। सभी नदी महासागर हैं, ये आपका कह रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो पहला निष्कर्ष जो है आपका क्या होगा, गलत। आगे कहता है कोई नदी महासागर नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है, कोई नदी महासागर नहीं है। तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला देखिए, कथन है कोई जंजीर अंगूठी नहीं है। तो जंजीर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा अंगूठी से। अंगूठी, सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो सारी अंगूठियां क्या हो जाएंगी, चूड़ियां हो जाएंगी। निष्कर्ष कहता है कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, तो बिल्कुल सही। चूड़ियों का कुछ हिस्सा आपका अंगूठियों में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा कैसा है, कुछ जंजीर अंगूठियां हैं, तो जंजीर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं अंगूठी से, तो दूसरा गलत। तो इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, कुछ सारस हंस हैं, तो सारस का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, हंस में। और सभी हंस बतख हैं, ये आपका कह रहा है बतख। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष कहता है कुछ सारस बतख हैं। देखिए, सारस का जो कुछ हिस्सा है वो बतख के कुछ हिस्से में जा रहा है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। आगे कहता है कुछ बतख सारक हैं, तो बतख का भी कुछ हिस्सा सारस में जा रहा है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्या है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, सभी घर क्या हो जाएंगे, बंगले। और कुछ बंगले फ्लैट हैं,
तो ऐसे वेन डायग्राम आपका बनेगा। आगे निष्कर्ष कहता है सभी घर फ्लैट हैं। तो देखिए घर का संबंध दूर दूर तक फ्लैट नहीं है। अगर होगा तो कुछ हिस्सा हो सकता है अगर माना जाए, लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी बंगले घर हैं। तो बंगलों का कुछ हिस्सा घर में जा रहा है, ना कि घर। ओके, तो क्योंकि घर जो है बंगलों में समाया हुआ है और घर सबसे छोटा हिस्सा है, बंगला सबसे बड़ा हिस्सा है, तो सारे घर तो बंगले हो सकते हैं लेकिन सारे बंगले घर नहीं हो सकते, तो दूसरा गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि सेंचुरियन को इससे कोडित किया जाता है तो सेंचुरियन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CENTURION। सी का क्या कोड लिखा है 3, ई का कोड क्या है 2, एन का कोड दिया है 5, टी का है 7, यू का कोड कितना है 9, आर का कितना है 1, आई का है 4, ओ का है 6 और एन का है 5। आगे रैंक को 18510 से कोडित किया जाता है, तो रैंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। आर का कोड है और रैंक में आर का 1 और ए का 8, एन का है 5 और के का हो जाएगा 10। ओके, अब हमें 78510 को बताना है किससे कोडित किया जाएगा, तो 78510। देखिए 7 का कोड ऊपर देखते हैं हम लोग, 7 किसका कोड है, तो 7 जो कोड है वो आपका टी का निकल के आएगा, टी, तो टी लिख दिया। अब 8 की बारी है, 8 जो है वो ए का निकल के आ रहा है तो ए लिख दिया। 5 अब किसका निकल के आ रहा है, एन का, ऊपर भी एन है, एन लिख दिया। 10 जो है वो के निकल के आ रहा है, के का, तो टैंक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है और 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। मतलब पीछे से घटती हुई संख्याएं घटती जा रही हैं। तो 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन यहाँ पर 0 है, तो गलत संयोजन हो जाएगा 0, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 4 होता है 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। एक चीज़ देखिए 2 और 4 के भी डिफरेंस कितने का है 2 का, 4 और 6 के भी डिफरेंस कितने का है 2 का। अब पीछे भी देख लेते हैं, 100 जो होता है ये 100 का 10 का स्क्वायर होता है और 142 जो होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर होता है और 64 होता है 8 का स्क्वायर। अब देखिए 8 और 10 के भी डिफरेंस कितने का है 2 का और 10 और 12 के भी डिफरेंस 2 का है, तो बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 6 के बाद अगली संख्या आती है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, लेकिन यहाँ आ रहा है 49, तो गलत संयोजन हो जाएगा ऑप्शन बी 49। अगला, स्ट्रेंज शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में जी हमेशा साथ आए। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंज शब्द में अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं जी ई को छोड़ के, 1 2 3 4 5, और जी मिलकर पूरा का पूरा एक शब्द हो जाएगा, एक अल्फ़ाबेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जी के लिए हो रहा है। तो टोटल अल्फ़ाबेट आपके हो जाएंगे 6, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 इंटू जी ई के लिए निकालना है, तो ये टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं 2, तो इसका अलग हो जाएगा। ओके, अब फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाली संख्याओं का, तो 720 ये आ जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो 720 गुणे 2 कितना हो जाएगा 1440। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है आपका, एक खास कोड भाषा में गॉड इज ग्रेट को इससे लिखा जाता है, ओ माई गॉड को इससे लिखा जाता है, तो गॉड को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए गॉड आपका यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है ऊपर और गॉड दूसरे में भी आ रहा है,
और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो उनके अर्थ में हम लोग देख रहे हैं सोजा, SOJ, सोजा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो एक पंक्ति बना लेते हैं जिसमें 5 बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, 4 और 5। आगे कहता है ए बी के पास में बैठा है। अगर हम लोग ए को इधर रख दें तो बी इधर हो जाएगा, तो बी के पास में ए बैठ गया। पर सी के पास नहीं बैठा है। कौन? ए। तो सी को हम लोग इधर रख देते हैं लास्ट में। आगे कहता है डी जो है ई के पास में बैठा है। तो अगर हम लोग ई को इधर कर देते हैं तो डी इधर हो जाएगा। ओके। जो कि बाएं कोने पर बैठा है। कौन? ई। ई कहाँ बैठा है? बाएं कोने पर। तो बायां कोना आपका ई इधर हो जाएगा। आगे कहता है सी जो है डी के पास नहीं बैठा है। तो सी देखिए लास्ट में पहुंच जाएगा, डी इधर हो गया। ए के पास कौन बैठा है अब? तो ए के पास में 2 लोग बैठे हैं, डी और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग है, उनमें से विषम का चयन करना है। कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को एच के है, एच का कोड होता है 8, के का होता है 11। 8 और 3, 8 से 11 बनने में क्या हुआ? 3 जोड़ा। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16। तो 13 से 16 बनने में क्या हुआ? 3 जोड़ा। अब एन क्यू, एन का कोड होता है 17, 14 और क्यू का होता है 17। 14 से 17 बनने में क्या हुआ? 3 जोड़ा। देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, सभी में 3 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का होता है 2, डी का होता है 4। 2 से 4 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। बाकी 3 ऑप्शन में 3 3 जोड़ा, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।